तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें लगभग 10,000 से अधिक प्रश्न बनते हैं। चूंकि इसमें नंबरिंग नहीं किया हुआ है तो मैंने इसको काउंट किया है, लगभग 12,000 प्रश्न बनेंगे, यानी 10,000 से अधिक और 12,000 के बीच में ये प्रश्न बनेंगे, जिसका आज पार्ट 52 है, यानी 52 पार्ट है। इसमें हम लोग 220 प्रश्न को देखेंगे। मैंने जो टारगेट किया था वो मैं टारगेट किया हूँ कि 17 दिन में मुझे, आने वाले 17 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। तो 220 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, और किसी दिन 250 भी हो सकते हैं, यानी 200 से कम प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने वो पेज वाइज करके उसको टारगेट किया है। तो आपको अगले 17 दिन में मैं इसका पूरा सीरीज कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप लोगों की सहमति से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँ। नहीं तो मैं खुद के लिए भी समय ले सकता हूँ, क्योंकि सारे पब्लिकेशन भी खत्म हो जाएंगे। मेरे पास जितना था वो मैं खत्म कर दूंगा। तो अगर क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट होता है तो मैं खुद के लिए भी समय ले सकता हूँ। चलिए, ये तो रहा बात इतना। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर क्या ये एक्चुअल क्वेश्चन है या नहीं। मेरे दोस्त, अब मैं कैसे आपको बताऊं कि ये एक्चुअल क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ देखिए। आप यहाँ पे बिहार दरोगा जो 2008 का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब मैं क्या बताऊं इसमें कि ये एक्चुअल पेपर है या नहीं पेपर है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। तीसरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसको मैं किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँ। तो मेरे दोस्त, आप आँख मूंद कर इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो इसको आंख मूंद कर इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज से आपके 60 से 70% प्रश्न रहने ही रहने हैं, नहीं रहने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। क्योंकि इसमें इतने सारे वेरिएशंस है, आपको ये समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा चीज़ पूछा गया है और आपको कैसा चीज़ पढ़ना चाहिए। क्या टीचर ने आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेला है ना, कहीं हार्ड क्वेश्चन कर करके कहीं कुछ और तो नहीं पढ़ाया है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहता था कि एक दिन मैं बताऊं कि क्रैश कोर्स का मॉड्यूल कैसा होगा, तो मैं उसको डिजाइन कर रहा हूं, मैं उसको कर रहा हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका मॉड्यूल कैसा होगा, कैसे कैसे उसको मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। ये तो दूसरी बात है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और क्विज के लिए तो उसमें क्या होगा कि अब पीडीएफ तो मिल ही जाता है और क्विज़ भी साथ में मिल जाता है। इसका लगभग 4800 तक का जो क्विज़ है उसको मैं दे दिया हूं। तो आप समझ सकते हैं, अगला जो है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, 5500 पे या 6000 पे जल्द अपलोड कर दूंगा। चलिए, ये तो रहा। आज का पहला प्रश्न है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना जो है ना, इसके छाल से हमें मिलता है कुनैन। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा है? तो रासायनिक होता है। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। हाँ, कल था, मैं बोला था कि पीडीएफ का जो इशू है थोड़ा सा, आज मैं उसको ठीक कर दिया हूँ, आप लोगों को अब क्लियर दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? देखिए, ये तो तातिया कंस्ट्रक्शन पहले का था, अब नहीं, अब है इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, ऐसा करके इसका नाम है। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार नहीं मेरे दोस्त, पूर्णिया। पूर्णिया के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद तब जाके कहीं कटिहार आता है। तो अगर नहीं है आपको पूर्णिया और दरभंगा, तो कटिहार लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा से नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60%। देखिए, आज क्या है, आज जन्माष्टमी है, तो यहाँ पे साउथ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पर्व। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा साउंड भी देखने को मिलेगा। और चूंकि ये रेलवे कॉलोनी है, तो यहाँ पे चूंकि है सारे बिहार यूपी के यानी नॉर्थ इंडियन लोग हैं, तो थोड़ा सा आपको शोर शराबा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ है, मैं सोचा कि नहीं मैं आज छोड़ दूं, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा शोर होगा तो शायद आप लोग मैनेज कर लेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया हूं। जहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसको पूरे खिड़की लगा के उसको पेपर ऊपर से ढक के उधर मैं कंबल डाल दिया हूं ताकि आवाज़ आपको कम मिले। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? तो हॉकी से। अगला प्रश्न है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, व्यापकता का सिद्धांत में कौन संबंधित रहा है? व्यापकता का सिद्धांत आप समझ रहे क्या है? हड़प नीति से। तो हड़प नीति से कौन? तो डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो कुमारगुप्त बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस किया था। अगला प्रश्न है, मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जयला नहीं, गुजरी इनकी माता का नाम था। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया जिले में हुआ था, बिहार के। अगला प्रश्न है, कमायणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में देखने को मिला था वो मीर कासिम और अंग्रेज़ देखने को मिला था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ के साथ कौन? हेक्टर मुनरो इनको नेतृत्व इनका किया था। साथ में जो इधर में था 3 लोगों की संयुक्त सेना मिलके। देखिए उस समय क्या था, एक मीर कासिम थे, एक सुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, और ये शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल के थे, और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। तीनों लोगों की संयुक्त सेना ने मिलकर लड़ाई किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। अगला प्रश्न है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उस समय देखिए ये प्रश्न था, झारखंड देश का कौन सा राज्य है, चूंकि ये 2008 में हम लोग, तो उस समय था कौन? 28वां राज्य था। लेकिन अभी क्या है? अभी टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और जो विधानसभा का है तो 243 यानी 243 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हिर्यक वंश का था। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा लेके जाती है। अगला प्रश्न है, हैजा का किसके कारण होता है? तो हैजा बीमारी जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों में किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रोंसियम एवं वेरियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हैजा का निर्माण किसके कारण होता है? तो जीवाणु के। अगला प्रश्न है, तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रोंसियम तथा एवं बेरियम। ये तो हो गया था। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया? तो ये भी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सार्क का सबसे नया देश कौन है? तो अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 बेलगांव वहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पंजाब के पटियाला में है। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित थे? तो निशानेबाज। तो ये तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसलिए इसको भूल जाइए। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, देखिए यहाँ पे लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का बात किया जा रहा है, तो उसको औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह किया किस दिन भड़की? तो 10 मई को भड़की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, भारत
कि किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो नेपाल में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? तो देखिए, राज्यसभा का है तो 30 वर्ष, यहीं पे विधान परिषद का है तो 30 वर्ष, लोकसभा का है तो 25 वर्ष, विधान सभा का है तो 25 वर्ष, वहीं पे राष्ट्रपति और गवर्नर का है तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से है। अगला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। अगला प्रश्न है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से रहा है? तो सितार से रहा है। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। एक आता है अलाई दरवाजा, तो मैं बता दूं अलाई दरवाजा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद महाभियोग लगा के, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में है। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो पुर्तगाल से। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का। जातक कथा में बौद्धों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है। देखिए, स्वेज नहर परिवहन कुछ होना चाहिए ऐसे करके इसका। चलिए, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर के। अगला प्रश्न है, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद था? तो महाभारत का। और किसने करवाया था? ये आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो औरंगजेब थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक 1632 में, एक 1717 में भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ओ। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन सी के। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आयरन के। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अभी हम लोग बीपीएससी 48 से 52वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में, और सहजानंद की अध्यक्षता में 11 अप्रैल 1936 को इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भारत ट्रेड यूनियन, तो लाला लाजपत राय। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अखिल भारतीय किसान महासभा में और भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो देखिए, यहाँ पे बेगम ऑफ अवध है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको हजरात महल करके आएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने ही हड़प नीति का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ।
अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 में। अगला प्रश्न है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो संग्रहालय के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिए यहाँ पे 5th है लेकिन 4th पीढ़ी का है। मैं देखा था कल भी ये प्रश्न आया था, ये 4th पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र, पहला यहाँ पे पहला होगा, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस के। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है, PSLV का अर्थ क्या है? तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो अमीटर से एमीटर से करते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज करते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे चादरों पर कौन सा परत चढ़ी होती है? तो जास्ता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। देखिए अभी हम लोग 2008 में हैं, आज ही हम लोग 2009 भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद कल से 2010 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मौलिक जानी को। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। देखिए बीपीएससी में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? तो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजवाम वध्य आंदोलन। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अगस्त। देखिए भारत छोड़ो तो 8 और 9 अगस्त दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहता है, तो 9 अगस्त 1942 को या 8 अगस्त 1942 ऐसे भी रहेगा आपको। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में और 20 से 22 तक ये चला था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो भागलपुर। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो गंडक है। आप मुझे कोसी के बारे में बताइए, एक किसका किसका जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना है, क्योंकि मैं कितना बार कराया हूँ इसको भी। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 80% है। एक तो बिहार में 60% जो है कृषि योग्य भूमि है, ऊपर से 80% कृषि होती है, तो आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47-48% कहाँ से पूरा होता है? तो लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किससे समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन। अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67%। अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, अल्पास कहाँ का पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप की। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और ये भी नहीं हो तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होते हैं उनको बैठाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, देखिए अभी हम लोग जो व्यावसायिक अनुदेशक का हुआ था बीएसएससी के द्वारा, उसका एग्जाम का प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोधी सुरक्षा देती है? तो कंड्यूट वायरिंग। अगला प्रश्न है, स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। अगला प्रश्न है, रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए मेनली यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप महाराष्ट्र और गुजरात भी लगा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो न्यायमूर्ति भगवती का। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? तो एक परामर्शदात्री समिति होती है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व दोनों को मिला के निकाला जाता है इसको। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। देखिए बहुत सारे क्रांतियों को मिला के इसको इंद्रधनुष का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सारे नहीं पूछे गए हैं, इसलिए जितना पूछा गया उतना ही आंसर देना बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो बिक्री कर से है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम पहले से किस रूप में जाना जाता है? तो भारत सहायता क्लब के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्मोमीटर। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2006 ईस्वी में। अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, लिट्टे का अर्थ क्या है? तो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। अगला प्रश्न है, G15 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। अगला प्रश्न है, आसियान का अर्थ क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। और अगला प्रश्न है, ब्लू तो मैं कल ही बताया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। अगला प्रश्न है, एसी पर काम करती हुई फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाली चोक का कार्य क्या है? तो ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना तथा चलते समय ट्यूब की निसारण धारा के परिणाम को सीमित करना। अगला प्रश्न है, गोदाम, वर्कशॉप और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वैटन वायरिंग का। अगला प्रश्न है, मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो स्टार्टर से। अगला प्रश्न है, बिजली से लगी आग को किससे बुझानी चाहिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो क्लोराइड अग्निशामक यंत्र होता है उससे। अगला प्रश्न है, डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से। अगला प्रश्न है, हिस्टेरेसिस और भंवर द्वारा हानियाँ सबसे कम किस में होती है? तो डायनेमोमीटर माप यंत्र में। अगला प्रश्न है, भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? तो 220 से 230 वोल्ट। अगला प्रश्न है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, किस वाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानियाँ किस में कम की जा सकती है? किससे कम की जा सकती है? तो स्टील पटलनों सिल का अंश घटाकर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होती है? तो धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। अगला प्रश्न है, किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? तो कम होती है। अगला प्रश्न है, FIT यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग FET होता है, आई यहाँ लिखा है FET होता है, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में। अगला प्रश्न है, विक्षेपी बल यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स को नियंत्रित करने वाला बल क्या होता है? तो नियंत्रणकारी बल। अगला प्रश्न है, चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त होता है? तो दिष्ट धारा को। अगला प्रश्न है, स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? तो लाइव वायर में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आ जाए उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिपथ दोष का सबसे समान स्रोत क्या होता है? तो इंसुलेशन की खराबी। अगला प्रश्न है, ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं? तो मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? तो लाइन धारा और वोल्टेज पर। अगला प्रश्न है, डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं? तो पॉजिटिव वायर में। अगला प्रश्न है, विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित रहते हैं? तो समांतर श्रेणी से। अगला प्रश्न है, यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए? तो इनपुट पावर कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो सिल्वर होता है। देखिए, बिजली का सबसे अच्छा चालक सिल्वर भी है, सोना भी है, ये सब है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? तो शून्य होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? तो अंतरिक्ष होता है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षित होती है? तो आवृत्ति एवं आयाम के द्वारा। अभी हम लोग जो बीपीएससी 68वीं से 52वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2009 में हुआ था उसको देख रहे हैं। साथ में हम लोग 2009 आज कंप्लीट कर लिए, कल से 2010 से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी मैं आपको 2020 में लेके पहुंच जाऊंगा। अगला प्रश्न है, वज्रिस्तान किसका हिस्सा है? तो पाकिस्तान का। मैंने बोला था ना कि आपके जब भी एग्जाम होंगे ना उससे पहले मैं 100% कंप्लीट कर दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग परेशान थे, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न है, कब पहली बार नेपाल का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 29 मई 2009 को। अगला प्रश्न है, लालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अभी के लिए यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्विज होता है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और एक काम आप लोग ज़रूर किया कीजिए, मैं कुछ भी पूछता हूँ ना उसको बताया कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। मैं देख के उससे खुश होता हूँ, ताकि आप में से कितने लोगों ने उसको एज इट इज़ याद रखा है या उसका रिविजन किया है, ये देखने से मुझे और एनर्जी मिलता है। तो मैं भी पूछता हूँ तो उसका थोड़ा थोड़ा आंसर आप लोग भी दिया कीजिए। चलिए फिलहाल यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में मॉक टेस्ट 72 के साथ।